दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी समाचार में। सिटी समाचार हमेशा कुछ ऐसी चीजें नई लेके आती है आपके समक्ष, जिससे आपको अच्छी अच्छी नई जानकारियां मिले। आज हम जो है एक आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है आज जिले में आपको एक बहुत बेहतर हॉस्पिटल दिया गया, जो मंझरिया गंगा में जो है वो स्थापित है। और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पे जो है किस तरह से जो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और किस तरह से जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, जो आयुष विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो है यहाँ संचालित हो रही है। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, यहाँ के अधीक्षक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अस्पताल में क्या क्या व्यवस्थाएं और लोगों को किस तरह से लाभान्वित किया जाएगा। सर, आपका सिटी समाचार में स्वागत है। सर, ये अस्पताल जो है इसमें किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं? एक्चुअली ये माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। ये आयुष हॉस्पिटल केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसकी ओपीडी दिसंबर से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एक छत के नीचे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा और होम्योपैथी, ये 5 तरह की चिकित्साएं हमें एक साथ मिलती हैं। ये केंद्र सरकार की सोच ये थी कि जो हमारी जनता, हमारी पब्लिक है, इसको भटकना नहीं पड़े अलग अलग, क्योंकि एलोपैथी तो हर जगह है, लेकिन ये एक छत के नीचे इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। और पब्लिक यहाँ इस समय अगर हमारी ओपीडी देखें तो औसत ओपीडी 150 से 200 है। कभी थोड़ी कम हो जाती है, कभी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि पब्लिक को फायदा मिल रहा है। अभी थोड़ी सी हमारा स्टाफ कम है, स्टाफ आउटसोर्स से जल्दी आ जाएंगे तो हम और अच्छा कर पाएंगे। सर, देखा जा रहा था कि आयुर्वेद जो है पूरी तरह से विलुप्त होता जा रहा था। अब ये जो है जो हॉस्पिटल है आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है। इसमें जो है लोगों को जो कहते हैं एलोपैथ की दवाई से जो साइड इफेक्ट होता था, आयुर्वेद की दवाओं से कोई इस तरह का साइड इफेक्ट वगैरह किसी का सामना करना पड़ता है? एक्चुअली आयुर्वेद का जो प्रायोजन है ये है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को हम अच्छा रखें, वो बीमार ही ना पड़े। फिर भी अगर बीमार पड़ जाता है तो आतुरस्य विकार प्रशमनम से, अगर वो उसकी बॉडी में विकार या बीमारी आ जाती है तो उसको हम औषधियों से, आहार विहार से, कुछ हमारी टेक्निक्स हैं जैसे पंचकर्म वगैरह, योगा वगैरह, इससे हम उसको सही करते हैं। बेसिकली आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो इसमें हम आहार विहार की बात करते हैं, दिनचर्या की, रात्रिचर्या की बात करते हैं, आपकी हैबिट्स की बात करते हैं, आपकी एक्सरसाइज की बात करते हैं, आपके भोजन की बात करते हैं। अगर इस हिसाब से एक आदमी रहेगा तो बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और क्रोनिक डिजीज जो हैं, जैसे ये जोड़ों के दर्द हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें हमारी एलोपैथी बहुत बढ़िया कर रही है। अगर आप पेशेंट से ओवरव्यू लेंगे तो बहुत खुश हैं सब। तो वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट, हम अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष जी, इनका भी पूरा सपोर्ट है, जिला प्रशासन का सपोर्ट है, हमारे डीओ साहब बहुत अच्छे हैं। बार बार मतलब जितनी औषधियाँ हमें मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा हम सपोर्ट करते हैं। उन्होंने ये भी हमें कह रखा कि जिले में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, आपके छोटे छोटे जो रेफरल हॉस्पिटल हैं जहाँ से आते हैं पेशेंट यहाँ पे, अगर उनके पास कोई औषधि एक्स्ट्रा है तो आप उनसे ले लें और इस हॉस्पिटल को चलाएं। उनका पूरा सपोर्ट हमें। थैंक यू। सर, इसमें योगा भी होता है, योगा भी और थेरेपियाँ भी होती हैं। किस तरह की थेरेपी और योगा लोगों को बताया जाए और उसमें लोगों को लाभ किस तरह से मिलता है? एक्चुअली योग की जो हमारे योग एक्सपर्ट हैं वो हर बीमारी में अलग अलग तरह के आसन बताते हैं। अगर योग की चर्चा हम आपसे अलग करें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमारी जो स्पेसिफिक थेरेपी है पंचकर्म, ये बॉडी शोधन से संबंधित, यानी जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है, ऐसे ही अगर पंचकर्म थेरेपी एक व्यक्ति लेता है, अगर हेल्दी है तो यंगर एनर्जेटिक फील करेगा, और अगर वो बीमार है, उसमें इंडिकेटेड है पंचकर्म, तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है उसमें। चलिए, ये तो रहा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की पूरी विशेषताएं। अब प्रशासन के स्तर से, जो शासन के स्तर से क्या कुछ व्यवस्था होना, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है। हम इनसे जानने की कोशिश करें कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है सरकार ने हमें जो है एक उपाधि के रूप में दिया है, अब इसमें आगे जो है इनकी सरकार इसके लिए क्या करेगी? सर, पहले तो सिटी समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतनी बड़ी जो सौगात हमें मिली है, इसके रख रखाव के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, हमारी सरकार जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। ये जो आयुर्वेद धीरे धीरे जिनसे लोगों का विश्वास उठ रहा था, उस आयुर्वेद को कैसे स्थापित किया जाए और उस पर लोगों का विश्वास कैसे जमे, उससे लोगों को लाभ कैसे मिले, इसके लिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। ये हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में स्टाफ हैं, डॉक्टर साहब हैं, उपाध्याय जी हैं, सब लोग हैं, और हमने सब टहला घूमा, सब देखा है। यहाँ पर इन लोगों द्वारा जनता को और मरीजों को बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, और बहुत ये लोग प्रसन्न भी हैं। और जो लोग आ रहे हैं उनको सुविधा मिल रही है, वो लोग भी लाभान्वित हैं।
और महसूस भी कर रहे हैं कि सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। शेष तरह की बात, यहाँ की जो थोड़ी मोड़ी जो सुविधाएं हैं उसको भी मैंने अभी माननीय सांसद जी से बात किया है, प्रवीण निषाद जी से। मैंने अभी अंकुराज तिवारी विधायक खलीलाबाद से बात किया है, उन लोगों से भी मैंने कहा है और वो लोग भी हॉस्पिटल में 1-2 दिन के अंदर आएंगे। और उन लोगों ने भी कहा है कि जो इस हॉस्पिटल में असुविधा बने, जो स्टाफ की कमी है, जो छोटी मोटी थोड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, उसको भी उन लोगों ने कहा मैं इसको देख के और इससे जो संबंधित विभाग के ऊपरी अधिकारी या निदेशक हैं, अन्य लोगों से बातचीत करके इस सुविधा को देने का प्रयास किया जाएगा। जो वहाँ अव्यवस्था उसका निराकरण कराया जाएगा। ये तो रही है सरकार की बात। जो अभी हमारे साथ एक समाज सेवी है, गोलू सिंह जी है, ये बराबर इस जो अस्पताल की निगरानी में रहते हैं। अब इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो लोगों को इस अस्पताल के बारे में आप प्रेरित करेंगे। हम कल यहाँ पे थे, हमारे डॉक्टर साहब जो हैं अभिषेक जी, वो हमारे दुकान होके जाते हैं, वो हमारे पास फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, यहाँ पे नल की बहुत समस्या आ रही है और बहुत परेशानी हो रही है। तो हमने माननीय अध्यक्ष जी को सुबह फ़ोन किया कि सर 2 मिनट दुकान पे हमारे कार्यालय पे आके रुक के तब जाइएगा। तो माननीय अध्यक्ष जी आए, अध्यक्ष जी को हम यहाँ पे लेके आए। तो अध्यक्ष जी देखे जब यहाँ की कमियाँ, तो विधायक जी को फ़ोन, माननीय सांसद जी को फ़ोन, कई अधिकारी को फ़ोन, और जो यहाँ पे बनाए थे उनको भी फ़ोन किए, सबको मतलब बोले और यहाँ पे सारी व्यवस्था करने के लिए आश्वस्त किया। क्या लगता है कि मतलब ये लोगों के लिए काफी कारगर साबित होगा हॉस्पिटल? बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं और जो भी जितने कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है। करीबन 200-300 पर डे मतलब यहाँ पे दवा हो रही है, 1 रुपया किसी का लग नहीं रहा है। बस हालांकि सरकार ने विलुप्त हो रही जो आयुर्वेद को फिर से जिंदा किया है, और ये जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो एक पहल की गई है, जो ये हॉस्पिटल संचालित कराया गया है, इसमें मरीजों को काफी हद तक जो है इसमें लाभ पहुंचेगा। सिटी समाचार इसी तरह की काफी चीजें जो आपके सामने लाएंगे। हम एक बार आप लोगों से निवेदन करेंगे कि एलोपैथ से जो है लोगों के अंदर जो साइड इफेक्ट होता है, वो आयुर्वेद कहीं ना कहीं उसको खत्म करता है। आयुर्वेद जो है हमारे जो है पूर्वजों की एक जो है समझिए कि एक चमत्कारी चीजें हैं, जो अभी तक जो आयुष मंत्रालय ने उसे जीवित रखा है। एक बार जरूर इस हॉस्पिटल पर आकर अपनी जो है वो यहाँ पर जो अपना इलाज कराए, जिससे बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। सिटी समाचार के लिए संत कबीरनगर से मैं सदर आलम खान।